हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुशाग्र ट्रेडिंग में। आज हम गोल्ड का पूरा मार्केट एनालिसिस करेंगे और हम देखेंगे कि मार्केट का बायस क्या है, कौन कौन से लेवल्स हैं और किन पीओआई से बाय या सेल का हमें बेहतरीन मौका मिल सकता है। मैं हूं कुशाग्र और ये है आपका डेली डोज ऑफ गोल्ड। हर रोज़ मार्केट ओपन होने से पहले मैं आपके लिए लाता हूँ नेक्स्ट डे के लिए रिव्यू, ट्रेंड, लेवल्स और पॉसिबल ट्रेड्स, सब कुछ एक जगह पर। अगर आप भी गोल्ड में ट्रेड करते हो, चाहे इंट्राडे हो या स्विंग हो या सिर्फ मार्केट को समझना चाहते हो, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बनी है। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और सबसे ज़रूरी नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो, क्योंकि ये एनालिसिस आपको मार्केट ओपन होने से पहले मिले, ना कि क्लोज होने के बाद। तो चलिए बिना समय गवाए मार्केट को समझते हैं। तो ये है हमारा गोल्ड का चार्ट, ठीक है। और जब सैटरडे को मार्केट बंद हुआ था तो हम यहाँ पे थे, इस वाले लिक्विडिटी स्विप के पास। और मार्केट ने सैटरडे को क्या किया था, इस वाले लिक्विडिटी को स्विप किया और इस जगह पे, कुछ इस जगह पे मार्केट ने क्या किया, क्लोज कर दिया। फिर मैंने उस वक्त प्रेडिक्शन किया था कि मार्केट के पास, आप देखो मार्केट के पास दिन एक ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। मार्केट के पास उस दिन एक ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था और एक ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था 4 आवर का, ठीक है। मार्केट के पास 2 ऑर्डर ब्लॉक था इसे रिवर्स करने के लिए, ठीक है। मार्केट, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, मार्केट पीआई टू पीआई मूव करता है, पीआई टू लिक्विडिटी मूव करता है और लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी मूव करता है, ठीक है। तो मार्केट जब किसी लिक्विडिटी को टैप किया है तो मार्केट कहाँ जाएगा, मार्केट किसी लिक्विडिटी के पास जाएगा या फिर किसी पीओआई के पास जाएगा, ठीक है। और मैंने उस वक्त आपको ये भी बताया था कि ये ऑर्डर ब्लॉक वर्क नहीं करेगा, ठीक है। और मार्केट ने एग्जैक्ट कुछ ऐसा ही किया। मार्केट ने इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट नहीं किया और मार्केट ने यहाँ पे आईडीएम कर दिया, ठीक है। मार्केट ने यहाँ आईडीएम कर दिया और इसके ऊपर वाले ऑर्डर ब्लॉक, ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे, तो इस 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करके और मार्केट अभी गिर रहा है, ठीक है। तो मैंने इतना प्रेडिक्शन पिछले वीडियो में किया था। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले बड़े लेवल पे देखते हैं कि हमारा ट्रेंड क्या है, ठीक है। और जो नए सब्सक्राइबर होंगे उसको भी हेल्प हो जाएगी कि मार्केट ऐसे ही रेंडमली बता रहा है। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताना चाहूँगा और आपको भी पता चल जाएगा कि आखिरकार मार्केट कहाँ से कहाँ तक मूव करेगा और कहाँ से कहाँ तक मूव किया, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मार्केट ने पहले क्या किया, ऑल टाइम हाई लगाया, ठीक है। ऑल टाइम हाई लगाने के बाद मार्केट गिरा, ठीक है। मार्केट गिरा तो कहाँ तक गिरेगा, ऑल टाइम हाई लगाया है तो मार्केट वीकली पीओआई तक गिरेगा, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक वीकली पीओआई ये रहा, ठीक है। और एक वीकली पीओआई ये रहा और एक वीकली पीओआई ये रहा, ठीक है। उसके बाद आप देखो यहाँ पर आपको कहीं भी वीकली पीओआई वैलिड दिख रहा है, कहीं भी। ये देखो ये भी वीकली पीओआई क्या हो रखा है, ये भी वीकली पीओआई यहाँ पे मिटिगेट हो रखा है, ठीक है। तो एक ये रहा वीकली पीओआई और एक ये रहा था वीकली पीओआई। तो मार्केट जब गिरेगा तो किस वाले वीकली पीओआई को रिस्पेक्ट करेगा, फर्स्ट वाले को या सेकंड वाले को। ऑब्वियसली बात है कि पहले जो हर्डल रहेगा तो वो फर्स्ट हर्डल को फेज करेगा, उसके बाद सेकंड हर्डल के पास जाएगा, तो पहले ये फर्स्ट हर्डल को पार करेगा, ठीक है। तो मार्केट इस वाले पीओआई के पास आया, मैंने उसे रिफाइन किया, वन डे का ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे और एफवीजी था, तो मैंने वन डे का पीओआई बनाया इसे। और फिर मार्केट इस वाले पीओआई से रिस्पेक्ट करके फिर कहाँ जाएगा, तो यहाँ पे क्या था, 4 आवर का पीओआई था, मार्केट ने इसे ठीक रिस्पेक्ट किया और उसके बाद यहाँ से रिवर्स किया। तो मार्केट जब वीकली 4 आवर के पीओआई से गिरेगा तो कहाँ तक गिरेगा, ठीक है। तो मैंने आपको ये वाला 1 वीक का पीआई बताया था कि मार्केट कहाँ तक आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक हर्डल है, तो मार्केट क्या किया, इस पीआई को रिस्पेक्ट किया, मैंने इसे वन डे का पीआई बनाया। फिर यहाँ से मार्केट अप जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, तो मार्केट किसी पीओआई से निकल रहा है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था और मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ कि मार्केट पीओआई टू पीओआई जाता है, पीओआई टू लिक्विडिटी जाता है और लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी और पीओआई टू पीओआई, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, पीओआई को रिस्पेक्ट किया, तो पीओआई टू कहाँ जाएगा, पीओआई या फिर पीओआई टू लिक्विडिटी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, मार्केट के पास इस लिक्विडिटी तक जाने के लिए एक बीच में हर्डल है। तो हर्डल पॉइंट क्या है, हर्डल पॉइंट एक ये ऑर्डर ब्लॉक है और उसके बाद एक ये एफवीजी है। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इस एफवीजी को रिस्पेक्ट करके उसके बाद गिरना शुरू किया, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ एक बार।
और मार्केट ने जब इस वाले एफवीजी को गिरना शुरू किया तो मैंने उसे रिफाइन किया, तो मार्केट ने इस वाले पीओआई के पास क्यों नहीं गया बताओ। मतलब मार्केट जब इस वाले पीओआई से निकला तो मार्केट इस वाले पीओआई तक क्यों नहीं गया। मार्केट इस वाले पीओआई तक इसलिए नहीं गया क्योंकि आप इसे छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि मार्केट ने पहले ही क्या किया है। यहाँ पे अगर आप जूम करके देखोगे, मार्केट ने पहले ही यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप ले रखा है। ठीक है, मार्केट ने पहले ही फेयर वैल्यू गैप ले रखा है। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास ब्रेक अवे गैप बचा। ठीक है, तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप ले लिया, अब हमारे पास ब्रेक अवे गैप बचा, तो हमारी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कम हो जाती है। ठीक है, तो मार्केट यहाँ तक आना नहीं चाहेगा और मार्केट इस वाले पीआई को रिस्पेक्ट करना चाहेगा। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को और इस वाले फेयर वैल्यू गैप को क्या किया, रिस्पेक्ट किया और इस फेयर वैल्यू गैप से गिरना शुरू हुआ। तो मार्केट जब इस वाले फेयर वैल्यू गैप से गिरना शुरू हुआ तो कहाँ तक गिरेगा, तो मार्केट इस वाले फेयर वैल्यू गैप तक गिरना शुरू हुआ तो मार्केट इस वाले लिक्विडिटी तक गिरेगा। ठीक है, मार्केट इस वाले लिक्विडिटी तक गिरेगा। ठीक है, या मार्केट इस वाले लिक्विडिटी तक गिरेगा। तो मार्केट के पास पहले ये लिक्विडिटी कलेक्ट करेगा, फिर ये लिक्विडिटी कलेक्ट करेगा, फिर ये लिक्विडिटी कलेक्ट करेगा। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, ऊपर वाले ऑर्डर ब्लॉक से गिरा, पीओआई से गिरा, तो मार्केट ने ये वाला लिक्विडिटी कलेक्ट किया। अब मार्केट जब ये वाला लिक्विडिटी कलेक्ट कर रहा था तो उस वक्त आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 वीक का पीओआई भी बना दिया था। आप यहाँ पे ध्यान से देखो, 1 वीक का यहाँ पे पीओआई भी बना दिया था, 1 वीक का पीओआई। ठीक है, तो मार्केट जब इस वाले लिक्विडिटी के पास इसे फिल करने आ रहा था तो मार्केट ने इसे भी बना दिया था 1 वीक का पीओआई। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, मार्केट लिक्विडिटी लिया है तो मार्केट कहाँ जाएगा, तो मार्केट ने जब लिक्विडिटी लिया है तो मार्केट पीओआई के पास जाएगा। तो मार्केट ने लिक्विडिटी लिया, फिर 1 वीक का पीओआई को रिस्पेक्ट किया। मैंने इस 1 वीक के पीओआई को रिफाइन किया तो 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक बना और 1 डे का यहाँ पे ब्रेक अवे गैप भी बचा हुआ था। ठीक है, तो मार्केट अब ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक अवे गैप को टैप किया है तो मार्केट अब कहाँ तक जाएगा बताओ। तो मार्केट जब किसी पीओआई को लिया है तो मार्केट उसके बाद लिक्विडिटी तक जाएगा। तो मार्केट इस वाले पीओआई के बाद जब निकलेगा तो इसके पास कौन कौन सी लिक्विडिटी है, फर्स्ट लिक्विडिटी ये रहा। ठीक है, सेकेंड लिक्विडिटी ये है। ठीक है, तो फर्स्ट लिक्विडिटी ये है, सेकेंड लिक्विडिटी ये है, तो पहले क्या करेगा, फर्स्ट लिक्विडिटी को डन करेगा, फिर सेकेंड लिक्विडिटी को डन करेगा। तो मार्केट ने फर्स्ट लिक्विडिटी को डन कर दिया है, अब मार्केट को सेकेंड लिक्विडिटी डन करने के लिए आना है। ठीक है, तो मेरा ओवरऑल ट्रेंड क्या है, मेरा ओवरऑल ट्रेंड बेयरिश है और इस लेवल तक मार्केट को आना है। ठीक है, अगर मैं देखूं तो यहाँ पर लिक्विडिटी के पास आने के बाद फिर मार्केट कहाँ तक आएगा, तो फिर लिक्विडिटी तक आने के बाद मार्केट यहाँ पे 1 डे का पीओआई भी है। ठीक है, मार्केट यहाँ तक आना चाहेगा, लेकिन मेरा एनालिसिस ये कहता है कि मार्केट इस वाले पीओआई को लेने के बाद मार्केट रिवर्स करेगा और कहीं ना कहीं इस वाले पीओआई के पास या इस वाले पीओआई के पास फ्यूचर में आने की संभावना है। ठीक है, तो मैं अभी इस वाले पीओआई तक आने के लिए मेरा एनालिसिस कहता है कि इस वाले पीओआई तक आएगा। ठीक है, तो मेरा ओवरऑल ट्रेंड क्या है, बेयरिश है। तो मेरा वीकली क्या हो गया, बेयरिश। अब हम डेली में चलते हैं। ठीक है, तो डेली एनालिसिस में क्या करता है, हम इसको एक बार रिमूव करते हैं सभी को। ठीक है, डेली एनालिसिस क्या कहता है कि मार्केट ने इस वाले लिक्विडिटी को लिया है। ठीक है, मार्केट इस वाले लिक्विडिटी को लेके मार्केट कहाँ तक जाएगा, चाहे पीओआई चाहे लिक्विडिटी। यहाँ पे बीच में हर्डल है, आप इधर ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा। ठीक है, और ये वैलिड है। देखो आप मार्केट मतलब ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये जो कैंडल है, ये पिछले वाले कैंडल या अगले वाले कैंडल के इनसाइड में नहीं है। ठीक है, ऊपर भी स्विप हो रखा है और नीचे भी देखो आप, मतलब ये इनसाइड में नहीं है, मतलब ये वैलिड है। ठीक है, तो जब ये पीओआई वैलिड है तो मतलब ये वर्क करेगा। तो मार्केट जब लिक्विडिटी से निकला है तो कहाँ तक जाएगा, इस वाले वैलिड पीओआई के पास, ऑर्डर ब्लॉक के पास। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, इस वाले वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के पास आया, उसके बाद इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट कहाँ तक जाएगा, उसके बाद इसका नेक्स्ट लिक्विडिटी कौन सा है, नेक्स्ट लिक्विडिटी ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट लिक्विडिटी ये। तो मार्केट इस वाले पीओआई से निकलेगा तो इस वाले लिक्विडिटी तक आएगा। ठीक है, तो मार्केट ने अभी तक इस लिक्विडिटी को डन नहीं किया है, तो मतलब मेरा ट्रेंड कौन सा है, डेली में बियरिश। ठीक है, 1 वीक में बियरिश है, डेली में भी बियरिश है। चलिए अब हम 4 आवर में चलते हैं। 4 आवर में आने के बाद आप देखोगे कि मार्केट ने क्या किया, डेली पीओआई से रिवर्स किया है
और कहाँ तक आना चाहेगा, इस वाले लिक्विडिटी के पास, ठीक है। तो इस वाले लिक्विडिटी के पास आना चाहेगा। तो आप देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, इस वाले पीआई को रिस्पेक्ट किया है। यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या हुआ है, इंटरनल स्ट्रक्चर में मार्केट से शिफ्ट हुआ है, फिर यहाँ से गिरा है, और गिरने के बाद आप देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ली, ठीक है, मार्केट ने फिर इसकी लिक्विडिटी ली, मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ली, मार्केट ने इसकी भी लिक्विडिटी ली, ठीक है। इन तीनों की लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने रिवर्स किया। और जब मार्केट लिक्विडिटी लेता है तो लिक्विडिटी लेके कहाँ जाता है, तो मार्केट लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी, लिक्विडिटी टू पीआई, और पीआई टू लिक्विडिटी मूव करता है, ठीक है। तो मार्केट ने जब लिक्विडिटी लिया तो ऊपर हमारे पास क्या है, एक ये वाला पीआई है, यहाँ पे एक 4 आवर का पीआई है, ठीक है, और एक ये वाला पीआई है, ठीक है। हमारे पास 2 पीआई है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इस वाले पीआई को रिस्पेक्ट ना करके यहाँ पे आईडीएम हुआ है, ठीक है। मार्केट आईडीएम होके यहाँ पे क्या हुआ, ऊपर वाले पीआई को रिस्पेक्ट किया है, ठीक है। मार्केट ऊपर वाले पीआई को रिस्पेक्ट करके मार्केट कहाँ गया है, इस वाले लिक्विडिटी को डन करने, ठीक है। तो मार्केट ने ऊपर वाले पीआई को लेकर नीचे के लिक्विडिटी को डन करने गया। तो मार्केट ने इस वाले लिक्विडिटी को डन किया। उसके बाद मार्केट कहाँ जाएगा, तो मार्केट जाएगा इस वाले लिक्विडिटी को डन करने, ठीक है। मार्केट जो है ये लिक्विडिटी डन करने के बाद मार्केट इस वाले लिक्विडिटी को डन करने जाएगा, ठीक है। तो मार्केट इस वाले लिक्विडिटी को डन करने जाएगा। तो मार्केट तो ऐसे ही रेंडमली नहीं मूव करेगा कि चलो भाई यहाँ से मैंने इस लिक्विडिटी को डन कर दिया, तो चलो अब डायरेक्ट हम इस लिक्विडिटी को डन कर देते हैं। मार्केट को इस लिक्विडिटी के आने के बीच में कई सारे हर्डलों का फेस करना पड़ता है। तो आप बताओ, क्या इस वाले लिक्विडिटी से इस वाले लिक्विडिटी के बीच मार्केट के पास कौन कौन से हर्डल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे मार्केट के पास एक ये हर्डल था, 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। मार्केट के पास एक ये हर्डल है, ठीक है, पीओआई 1 आवर का पीओआई और एफवीजी, ठीक है। तो मार्केट के पास 2 हर्डल है। तो मार्केट ने क्या किया, इस हर्डल को टैप करके थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिया, ठीक है। मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करके फिर कहाँ आया, इस वाले पीआई के पास। मार्केट इस वाले पीआई को डन किया, तो अब कहाँ जाएगा, तो मार्केट पीआई टू पीआई मूव करता है, ठीक है। तो मार्केट ने यहाँ से मूव किया, उसके बाद इसकी आईडीएम ली, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक और वैलिड ऑर्डर ब्लॉक था, लेकिन मार्केट ने इसे भी रिस्पेक्ट नहीं किया, और यहाँ से क्या किया, आईडीएम हुआ। आईडीएम लेने के बाद मार्केट ने ऊपर वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, और यहाँ से रिवर्सल आया, ठीक है। अब मार्केट को यहाँ से निकलने में, मार्केट जब बड़े लेवल के पीआई को टैप करता है तो मार्केट कहाँ से कहाँ तक जाता है, पीआई टू लिक्विडिटी, ठीक है। अब इस पीआई से इस लिक्विडिटी के बीच आपको बीच में कौन कौन से हर्डल दिख रहे हैं, आप बताओ। इस वाले पीआई से इस वाले लिक्विडिटी के बीच आपको बीच में कौन कौन से हर्डल दिख रहे हैं, आप कमेंट करके बताओ। आप देखो यहाँ पे हमें 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, ठीक है। मार्केट इस वाले पीआई से निकला तो यहाँ पे रोकने के लिए ये 4 आवर का हर्डल था। क्या मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, क्या मार्केट इस वाले पीआई से आकर इस वाले पीआई को टैप करके क्या मार्केट यहाँ से पूरा रिवर्स हो जाएगा ट्रेंड, नहीं। ऐसा क्यों नहीं, क्योंकि मार्केट जब इस वाले पीआई से इस वाले पीआई तक आएगा और हमारा ट्रेंड बियरिश है, तो कहीं ना कहीं इस वाले पीआई से इस वाले पीआई को आते वक्त मार्केट इस बीच में ऐसा पीआई बनाएगा जहाँ पर मार्केट टैप करके उसके बाद रिवर्सल इस वाले अपने टारगेट को डन करेगा, ठीक है। तो इस वाले टारगेट को डन करेगा। तो हुआ भी एक्चुअल ऐसे ही है। मार्केट ने क्या किया, इस वाले पीआई को लिया और इस वाले पीआई को लेकर इस वाले पीआई को टैप किया, और उसके बाद क्या हुआ, मार्केट रिवर्स किया और अपना लिक्विडिटी डन किया, ठीक है। अब पिछले सैटरडे को ये लिक्विडिटी डन हुआ, उसके बाद मार्केट बंद हो गया। फिर आप देखो यहाँ से मार्केट ने क्या किया, सेम सिनेरियो वही फॉलो हुआ है। और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे भी एक 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था, इसे 1 आवर में डिफाइन किया, तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक निकला। लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक वर्क नहीं किया, ये मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में भी, और एक्चुअल में भी ऐसा ही हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक वर्क नहीं किया, उसके बाद मार्केट ने आईडीएम किया, आईडीएम करके ऊपर वाले ऑर्डर ब्लॉक पे वर्क किया, ठीक है।
अब आप बोलोगे कि कुशाग्र भाई ये तो लिक्विडिटी स्वीप हो गई है, ये ऑर्डर ब्लॉक तो वैलिड है नहीं। तो आप बताओ ये ऑर्डर ब्लॉक कैसे वैलिड नहीं है, ये ऑर्डर ब्लॉक कैसे वैलिड नहीं। यहाँ पे आप देखो क्या मार्केट ने अब ये जो बॉडी है, बॉडी क्या इस लिक्विडिटी के ऊपर बॉडी क्लोजिंग की है? इस लिक्विडिटी के ऊपर जब बॉडी ये क्लोजिंग नहीं की है तो ये अभी भी ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा। जैसे कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये मार्केट इस प्रकार से इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग कर देती तब मैं मानता कि हाँ ये जो है अब ये ऑर्डर ब्लॉक वर्क नहीं करेगा। लेकिन मार्केट ने अभी तक इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर बॉडी क्लोजिंग की ही नहीं है, तो ये अभी भी ये ऑर्डर ब्लॉक वर्क में आएगा, ठीक है, और ये अभी भी ये ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की है तो यहाँ पे आप छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे, 4 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप हो और ऑर्डर ब्लॉक 4 आवर के टाइम फ्रेम में देख रहे हो तो आप उससे नीचे वाले टाइम फ्रेम में जाओगे। उसके बाद वहाँ पे आप MSS, उसके बाद मार्केट से शिफ्ट देख करके ऊपर वाले ऑर्डर ब्लॉक से या POI से फिर सेल मारोगे, ठीक है। तो आप बताओ इस वाले POI से जब मार्केट निकलेगा, ठीक है, इस वाले POI से मार्केट निकलेगा तो कहाँ तक जाएगा? फर्स्ट टारगेट ये रहा, फर्स्ट टारगेट इसे डन करने जाएगा, ठीक है, और सेकेंड टारगेट इसे डन करने जाएगा, ठीक है। 2 टारगेट है हमारे पास, एक जब मार्केट POI से निकलेगा तो एक ये टारगेट डन करेगा और दूसरा ये टारगेट डन करेगा। अब आप बताओ मार्केट में यहाँ से यहाँ तक जो ये टारगेट डन करेगा इसके बीच में कोई हर्डल है? तो जी हाँ है, एक ये रहा आपका 4 आवर का POI। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या ये ग्रीन कैंडल जो है, आप ध्यान से देखो, क्या ये ग्रीन कैंडल वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है? ये मैं एक बार हटा देता हूँ। क्या ये ग्रीन कैंडल वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है? तो मैं कहूँगा नहीं। अब क्यों नहीं? तो आप देखो, आप ध्यान से देखोगे तो इससे पिछला कैंडल देखो, इससे पिछले कैंडल में क्या हुआ, इसने इस ग्रीन कैंडल को पूरा का पूरा अपने अंदर इंगल्फ कर लिया है, ठीक है। तो पूरा का पूरा इंगल्फ कर लिया है, मतलब ये इस कैंडल के इनसाइड में है, तो मतलब ये कैंडल ऑर्डर ब्लॉक वर्क नहीं करेगा, ठीक है। और ऑर्डर ब्लॉक के लिए हम कौन सा कैंडल मार्क करेंगे? ये इसके पिछले वाला कैंडल, ठीक है। ये जो रेड कैंडल है ये पूरा का पूरा क्या होगा? ऑर्डर ब्लॉक होगा, ठीक है। ये कितने आवर का है? 4 आवर का है। तो 4 आवर का ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया। तो हमारे यहाँ से यहाँ तक के POI से टारगेट तक के बीच में, POI से टारगेट तक के बीच में हमारे पास कौन से हर्डल हैं? ये हर्डल है, ठीक है। अब ये हर्डल हैं तो क्या यहाँ से मार्केट पूरा का पूरा रिवर्स हो जाएगा? तो नहीं, मार्केट पूरा का पूरा रिवर्स नहीं होगा, ठीक है। मार्केट इस बीच में, मार्केट यहाँ से यहाँ तक आते वक्त कोई ना कोई POI ऐसा बनाएगा जिसे मार्केट क्या करेगा? टैप करेगा, और टैप करके फिर उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे नीचे कोई सा भी हर्डल नहीं है, ठीक है। कोई सा भी POI या फिर हर्डल नहीं है, ठीक है। तो मार्केट क्या करेगा? मार्केट पहले ये लिक्विडिटी लेगा, ठीक है, फिर ये लिक्विडिटी लेगा, ठीक है। और इसके बीच में भी आप देखोगे कई सारे लिक्विडिटी है, एक ये लिक्विडिटी है, ठीक है, एक यहाँ लिक्विडिटी है। तो मार्केट क्या करेगा? इन सभी की लिक्विडिटी लेने आएगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मार्केट अगले दिन क्या करने वाला है। और एक भाई ने पूछा था मेरे से कि सर आपका टेलीग्राम क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि आने वाले कुछ समय में मैं आपको टेलीग्राम का भी एक्सेस दे दूंगा, और मैं यूट्यूब पे SMC का फुल कोर्स अपलोड कर रहा हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जिसको भी SMC की फुल सीरीज सीखनी हो तो वो कुछ ही दिनों में मैं SMC का फुल कोर्स अपलोड करना शुरू कर दूंगा।